8, रात के 11:30 हो गए थे। वेदा और आर्यन के दोस्तों को उस रास्ते पर जाते हुए काफी समय हो गया था। आर्यन और सुल्तान में ढाबे पर एक बात पर तू मैं हुई थी, जिसकी वजह से वो दोनों ही चुप थे और आपस में बातें नहीं कर रहे थे। वहीं वेदा और मिश्री बीच में बैठे हुए थे और अब मोहन आखिरी वाली सीट पर बैठा हुआ था बैग्स के साथ। कार में सन्नाटा पसरा था। कोई भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहा था। वो बस आगे की ओर बढ़ते जा रहे थे और आसपास बस पेड़ ही पेड़ थे जो देखने में बेहद डरावने लग रहे थे। वेदा बस आंखें बंद किए सेंस कर रहे थे आसपास की पावर्स को, और अब तक कोई भी नेगेटिव पावर आई नहीं थी। और ये हैरानी की बात थी, उन्हें उस ढाबे से निकले इतना वक्त हो गया था और वो काफी दूर आ गए थे, पर अब तक वेदा उस नेगेटिव एनर्जी के पास नहीं आए। जो नेगेटिव एनर्जी ढाबे से बैठे बैठे उन्हें दिख रही थी और वो उसे सेंस कर पा रहे थे। जितनी दूरी पर वो तब थी उतनी दूरी पर वो अभी भी थी। ऐसा लग रहा था या तो वो एक ही जगह पर घूम रहे हैं या वो एनर्जी उनसे दूर जाती जा रही है। मोहन पीछे बैठा बस बाहर की ओर देख रहा था कि उसने एक चीज नोटिस की, एक पेड़ जो उसे बार बार दिखाई दे रहा था। कम से कम वो उसी पेड़ को सेम पोजीशन में कितनी ही बार देख चुका था और ये बात उसे काफी अजीब लगी। उसने तुरंत सबसे कहा, मेरी बात सुनो सब लोग, तुम्हें यहां पर कुछ अजीब नहीं लग रहा? जिस पर सुल्तान ड्राइव करते हुए बोलता है, क्या अजीब, सब ठीक तो है? आर्यन भी ये सब चीजें नोटिस कर रहा था पर कुछ बोल नहीं रहा था। भाई सुल्तान, तू जो भी ढाबे पर हुआ उसे भूल जा और ध्यान से मेरी बात को सुन। मुझे लग रहा है कि हम एक ही जगह से बार बार गुजर रहे हैं, क्योंकि एक पेड़ मुझे बार बार दिखाई दे रहा है और वो ठीक 5 मिनट के बाद वापस आ जाता है। और अब तुम मुझसे पूछोगे कि मुझे कैसे पता कि ये वही पेड़ है? तो सुनो, उस पेड़ की एक डाल टूटकर आधी लटकी हुई है और मैं कब से उसे देख रहा हूँ। 5 मिनट के बाद वो पेड़ वापस आ जा रहा है। मुझे तो थोड़ा डर लग रहा है। सुल्तान ने सुनकर थोड़ा गौर किया और बोला, हाँ मैं भी काफी देर से देख रहा हूं कि हम एक ही जगह पर फंसे हुए हैं, सब कुछ गोल गोल घूम रहा है। तुरंत आर्यन बोला, फंसे नहीं हैं, ये शायद एक लूप होल है जो हमें यहां पर रोके हुए है। वेदा, तुम्हारा क्या कहना है? सब वेदा की ओर देखने लगे। वेदा बस आंखें बंद किए कुछ ध्यान कर रहे थे कि एकदम से उन्होंने अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में एक अजीब सा डर था, एक कुलबुलाहट मची थी उनके मन में और वो बाहर साफ साफ दिखाई दे रही थी। वो सबसे कहते हैं, मेरी बात सब ध्यान से सुनो। अब कोई इन सब में मानता हो या ना मानता हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, पर यहाँ पर अब तुम सबकी जान खतरे में है तो मैं बोलूँगा और सबके लिए लड़ूंगा। ये सुन सुल्तान समझ गया कि ये सब उन्होंने उसके लिए कहा है। देखिए वेदा, मैंने उस इंटेंशन से कुछ नहीं कहा था। इन सब चीज़ों में मैं भी थोड़ा मानता हूँ और उस वक्त मैं बस उस चीज़ की सफाई दे रहा था, पर अभी हम क्या करें हैं, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। उसने सफाई दी। वेदा ने आसपास देखा और कहा, कुछ भी हो जाए सुल्तान, जब तक मैं ना कहूँ गाड़ी मत रोकना। गाड़ी तुम चलाते रहो, क्योंकि हम एक लूप में फंस चुके हैं और हम जितना मर्जी तेज जाए और कितनी देर तक भी क्यों ना चले, हम इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। यह एक काम करते हैं सुल्तान, रिवर्स लो और बहुत तेजी से चलाओ, हो सकता है हम बाहर निकल जाएं। और मोहन, तुम देखो क्या वो पेड़ तुम्हें फिर से दिखाई दे रहा है? और हाँ, सब अपनी अपनी साइड लॉक कर लो, कुछ भी हो सकता है। सबने ऐसे ही किया। सुल्तान ने साथ में कार रिवर्स में की और तेजी से वो पीछे की ओर जाने लगे, पर वो पेड़ अभी भी मोहन को बार बार दिखाई दे रहा था। ये सब ऐसे हो रहा था जैसे वो एक ही जगह पर फंस चुके हैं, ना वो इससे बाहर निकल सकते और ना वापस जा सकते। अब सभी लोग काफी डर चुके थे और वो बस वेदा की ओर देख रहे थे। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। सुल्तान, कार सीधा सीधा चलाते रहो, पर ज्यादा फास्ट नहीं। आर्यन, कितने बज रहे हैं?
उन्होंने वक्त पूछा, जिस पर आर्यन बताता है कि 11:45 हो रहे हैं। बस वेदा समझ गई कि यहाँ पर क्या हो रहा है। उन्होंने आंखें बंद की और पूरे 5 मिनट बैठे रहे और 11:50 होती उन्होंने आंखें खोली और बोले, फंस गए हम। ये एक माया जाल है, एक माया जाल, और मैं कैसे इसमें फंस गया। सुल्तान भी डर गया। ये आखिर होता कैसे है? अभी तो 12 नहीं बजे और यहां पर हो क्या रहा है? वेदा, हम इसे बाहर निकल पाएंगे या नहीं? सुल्तान ने सवालों की बौछार की, जिस पर वेदा जवाब देते हैं, सुल्तान, ये एक द्वार है, जैसे इसके अंदर हम फंस चुके हैं। अगर मैं तुम्हें आसान भाषा में समझाऊं तो इस जगह पर कोई आत्मा रहती है जो कि बहुत ताकतवर है, और एक उसकी दुनिया में जाने का द्वार है जो ठीक 12 बजे खुलता है, और कोई एक पर्टिकुलर टाइम है। जैसे मान लो 10 से 12 बजे के बीच अगर कोई भी यहाँ पर आना चाहेगा तो ये एक द्वार है जिसके अंदर वो बार बार घूमता रहेगा, एक चक्कर लगाता रहेगा, और जैसे ही 12 बज जाएंगे और अब शक्ति अपने पूर्ण रूप में आएगी तो द्वार खुलेगा और हम इसके अंदर जाएंगे, और जैसे हम इसके अंदर घुस गए वो हमारा शिकार करेगी। पर अगर हम किसी भी तरह 3 बजे तक सरवाइव कर लेते हैं तो ये द्वार बंद हो जाएगा और ब्रह्म मुहूर्त के होने से पहले हम बाहर निकल जाएंगे। पर ये जो 3 घंटे होंगे ये काफ़ी भारी होंगे। जितना आसान हो सका मैंने उतने आसान भाषा में समझाने की कोशिश की, बाकी इसकी गहराई बहुत ज़्यादा है। ये सुनकर सब और भी ज़्यादा डर गए। वेदा, क्या करें हम? पेट्रोल भी कब तक रहेगा? कभी ना कभी तो ख़त्म हो जाएगा, और पेट्रोल ख़त्म होने के बाद तो गाड़ी रोकनी पड़ेगी, और यहाँ पर तो पेट्रोल पंप भी नहीं है। जिस पर वेदा कहते हैं, आर्यन, एक काम करो, तुम इस जगह का बैकग्राउंड देखो, और सुल्तान, तुम आराम से गाड़ी चलाते रहो और मुझे ये बताओ कि गाड़ी कब तक चल पाएगी। सुल्तान ने देखा तो पेट्रोल काफ़ी कम हो गया था। वेदा, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा और खींच पाऊंगा। मैं हमेशा गाड़ी में एक्स्ट्रा तेल लेकर चलता हूँ, तो 2 लीटर की बोतल में तेल भरा हुआ है, पर वो भी ज़्यादा देर नहीं चल पाएगा, और उसे टंकी में डालने के लिए भी हमें रुकना ही पड़ेगा। अब हम क्या करें? वहीं दूसरी तरफ आर्यन फोन में बार बार उंगलियां यहाँ वहां सरका रहा था और काफी परेशान लग रहा था। वेदा, नेटवर्क नहीं आ रहा। अच्छा होता हम उस वेटर की पूरी बात सुन लेते, वो कम से कम हमें बैक स्टोरी तो बताता। आर्यन किलस गया, पर वेदा सबको शांत कराते हुए कहते हैं, देखो, डरने की बात नहीं है, बस जैसा मैं बोलूं वैसा करते रहो। अभी नहीं तो बाद में हमें रुकना ही पड़ेगा। अभी तो हम द्वार पर हैं, रुक भी गए तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पर अगर हम अंदर रुके तो दिक्कत हो जाएगी। और ऐसा भी नहीं है कि अगर हम यहाँ पर रुक जाएंगे और 12 बजने के बाद द्वार खुलेगा तो 3 बजे तक यहाँ पर इंतज़ार कर लें। ये पूरी दुनिया उसी की हो जाएगी, द्वार मिलाकर, तो कोई फर्क नहीं है। और तुम सबको एक बात बताओ, मुझे अंदर से एक पावर सेंस हो रही है। खून की प्यासी आत्माएं खून पीने के लिए इंतज़ार कर रही हैं। ऐसी आत्माएं जो खून की भूखी हैं, और उन्हीं में एक ऐसी आत्मा है जो इंसान का मांस खाती है, इंसान के अंगों की भूखी है। यहाँ पर कुछ न कुछ तो हुआ था, कुछ ऐसा जो बहुत डार्क है, और यहाँ पर तो नेट भी नहीं चल रहा। पर हाँ, मैं तुम सबको एक बात बता दूँ, हम एक दूसरी दुनिया में जाने वाले हैं। पर यह पूर्ण रूप से दूसरी दुनिया नहीं है, बल्कि इसी दुनिया में बनाई एक दूसरी दुनिया जिसे कंट्रोल कोई और करता है। वहाँ पर उनके नियम लागू होते हैं, और मुझे कुछ नियम ऐसे पता है जिनका पालन करके हम शायद बच सकें। पीछे से आती आवाज़ों को फॉलो नहीं करना, सबको एक साथ रहना है, कोई अकेला यहाँ वहाँ नहीं जाएगा। अगर किसी को वॉशरूम जाना है तो सब साथ में ही चलेंगे। थोड़ा अजीब लग रहा है पर यही कर सकते हैं। और मैं सबको एक कलावा बांध रहा हूँ, उसे हमेशा पहन कर रखना, बोल कर भी उतारना नहीं। और कुछ भी हो जाए, अगर रास्ते में कोई लिफ्ट मांगता दिखाई दे, उसके लिए रुकना नहीं है। अगर वो सड़क के बीच में खड़ा हो, उस पर तुम गाड़ी चढ़ा दो, पर रुकना नहीं है। कि तभी वेदा को ढेर सारे कौवों की आवाज़ सुनाई देती है। हालांकि वो सब कार में थे और बाहर की आवाज़ उन्हें इतना सुनाई नहीं देती थी, पर एक कौवों की आवाज़ वेदा को ऐसे लग रहा था जैसे उनके बगल में ही है। उनके कान के पास कौवे चिल्ला रहे हैं, और ये आवाज़ बस वेदा को ही सुनाई दे रही थी
किसी और को नहीं। ये कालराज के चमचों की आवाज थी। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कालराज यहीं पर है उस शैतान के साथ जिसे उस गांव वालों ने बुलाया था? कहीं यही तो उसका ठिकाना नहीं है? और अगर है तो वेदा भी तैयार भी नहीं थे उसका सामना करने के लिए, क्योंकि अक्सर आज भी उनकी मदद नहीं करेगा इसमें। वो शैतान का सेवक है। और अगर कहीं सच में ये हुआ तो वेदा क्या करेंगे और कैसे इन सबकी जान बचाएंगे? वेदा ये सब सोचने में लगे हुए थे कि तभी 12 बज गए और वेदा तैयार हो गई उस आत्मा का सामना करने के लिए जो इतनी सक्षम है कि अपनी एक अलग दुनिया इस दुनिया में बना सके। और अगर वो कालराज हुआ तो सबकी जान खतरे में है।